तो आज के इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पे iPhone 17 है और iPhone 17 पे जो है ना हम डेली ऑब्जेक्ट का ये हाइब्रिड टाइप का जो बैक कवर है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक मैक्सिफ कंपैटिबल बैक कवर है। इसके अलावा मेरे पास ये स्पीगन का एंटी येलो केस भी है और ये दोनों ही बैक कवर जो है ना वो हम एक साथ ही परचेज किए थे, बीच बीच में हम स्विच करके यूज़ करते रहते हैं। एंड इन दोनों बैक कवर का अभी करेंटली क्या हाल है वो हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि iPhone 17 के लिए जो है ना कुछ और प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज जो हम परचेज़ किए अमेजोन से, ESR का ये हाइब्रिड मैग्नेटिक केस है। इसके अलावा स्पीगन का ग्लास्टर अलाइन मास्टर 3 के पैक वाला टेम्पर्ड ग्लास है। बिकॉज अभी तक जो है ना हम अपने iPhone 17 पे गैजेट शील्ड का टेम्पर्ड ग्लास यूज़ कर रहे थे और वो जो है ना नीचे से क्रैक हो गया है। शायद से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा, तो ये क्रैक हो गया है। तो सबसे पहले तो करेंटली जो हम टेम्पर्ड ग्लास अपने iPhone 17 पे यूज़ कर रहे हैं ना, उस टेम्पर्ड ग्लास को हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये जो दो बैक कवर हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्पीगन का ये जो एंटी येलो केस है ये पूरा ही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। तो आप देखेंगे कि केस जो है या फिर केस का जो बॉर्डर है वो कहीं से भी येलो नहीं हुआ है। बट इसका जो भी बटन्स है, वॉल्यूम बटन हो गया या फिर साइलेंट की वाला जो बटन हो गया, इसके अलावा जो पावर बटन है वो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको हल्का हल्का येलोनेस दिखेगा। और हम इसको रेगुलर तो नहीं यूज़ करते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा स्क्रैचेस के ऊपर नहीं है, कुछ माइनर स्क्रैचेस आपको दिखेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम इस डेली ऑब्जेक्ट के हाइब्रिड बैक कवर का बात करें तो जिस समय पे हम इसको परचेज़ किए थे 800 रुपीज़ में हमको ये iPhone 17 का सबसे सस्ता हाइब्रिड मैक्सिफ कंपैटिबल बैक कवर लगा था। फिलहाल इसका प्राइस आई थिंक 1000 रुपीज़ के अराउंड हो गया है। एंड इसका ये जो बॉर्डर है ना ये हल्का ब्लैक टिंट के साथ आता है, बट बावजूद उसके आप हल्का हल्का येलो टिंट जो है वो इसके ऊपर नोटिस कर पा रहे होंगे। एंड इस केस का जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, तो उसके ऊपर स्क्रैचेस डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा, बट इस पे जो है ना आपको येलो टिंट नहीं दिखेगा बिकॉज ये येलो नहीं होगा। जो कैमरा पैनल के अराउंड आपको बॉर्डर दिख रहा है, इसके अलावा जो केस का बॉर्डर है उसमें हल्का हल्का येलो टिंट जो है वो आप क्लियरली देख पाएंगे। एंड इस केस में जो है ना डेफिनेटली स्पीगन के इस एंटी येलो केस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा ड्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो हमको लगा मिलता है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सॉफ्ट टाइप का मटेरियल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना अंदर से थोड़ा रबर टाइप का मटेरियल लगाया हुआ है, जिससे कि अगर इस कवर के साथ आपका आईफोन गिरता है तो शॉक रेजिस्टेंस या बेटर ड्रॉप प्रोटेक्शन आपको मिले। बाकी इन दोनों बैक कवर का डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो वो आप देख सकते हैं। इनका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो एक्सेसरीज आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इनका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल जो है ना मेरे iPhone 17 पे कोई भी एक्सेसरीज इंस्टॉल नहीं है। बिना किसी एक्सेसरीज के 177 ग्राम वेट यहाँ पे शो कर रहा है। एंड ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये iPhone 17 हो या ये चारों एक्सेसरीज हो, ये हम अपने पैसे से परचेज़ किए थे। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास को इसके पैकेट में से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दो आपको इस तरीके से टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। अब क्योंकि 3 के पैक वाला ये टेम्पर्ड ग्लास है तो यहाँ पे 3 वेट वाइप या क्लीनिंग वाइप मिल जाता है, एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाता है, कुछ डस्ट रिमूवल स्टिकर्स मिल जाता है, एंड एक ये अलाइन मास्टर या फ्रेम के साथ जो है ना टेम्पर्ड ग्लास प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे मिलता है, एंड एक ये स्क्वीजी या एयर बबल्स रिमूव करने के लिए टूल मिल जाता है। इसके अलावा एक इंस्टॉलेशन पैड मिल जाता है जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से आप अपना फ़ोन रख के टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेट वाइप से डिस्प्ले को अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये जो ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है इससे हम डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डस्ट दिखता है तो आप ये डस्ट रिमूवर स्टिकर जो है इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो अलाइन मास्टर या फ्रेम मिलता है जिसमें टेम्पर्ड ग्लास ऑलरेडी लगा हुआ आता है, इस फ्रेम को जो है ना जस्ट आपको अपने आईफोन के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देना है और यहाँ पे सेंटर में जो है ना इस तरीके से प्रेस करके ये जो पुल टैग है इसको आपको इस तरीके से खींच लेना है। जैसे ही आप खींचते हैं ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर बबल्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है, इस तरीके से बाहर निकलता जा रहा है। अगर ये क्विकली रिमूव नहीं होता है तो आप जो है ना ऊपर से नीचे इस तरीके से एक बार स्लाइड कर दीजिएगा, उसके बाद 30 सेकंड तक वेट कीजिएगा और उसके बाद इस फ्रेम को जो है ना आपको इस तरीके से पकड़ के निकाल लेना है। इसके साथ जो टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म अप्लाइड था वो भी निकल आएगा बाहर। एंड टेम्पर्ड ग्लास का इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ माइनर एयर बबल्स जो है ना वो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ड्राई क्लॉथ से जो है ना कुछ इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। एंड इस टेम्पर्ड ग्लास में फ्रंट सेल्फी कैमरा के लिए जो है ना कोई कटआउट नहीं मिलता है, सेल्फी कैमरा भी कवर्ड रहता है। और टेम्पर्ड ग्लास का जो एप्लीकेशन था ना वो प्रोसेस काफ़ी
काफ़ी सिंपल हो जाता है इस अलाइन मास्टर या फ्रेम के कारण। कोई भी यहाँ पे एयर बबल्स जो है वो आपको नहीं दिख रहा होगा एंड इनिशियली फिंगर स्लाइड करने में भी जो है ना बहुत स्मूथ सा फील हो रहा है। तो ओलियोफोबिक कोटिंग का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज फिंगरप्रिंट स्मजेस भी नहीं आ रहा है। एंड अगर हम इस टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर जो है ना कुछ 1-2 बूंद पानी इस तरीके से गिराते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना ये अलग अलग है सब बूंद, और हल्का सा भी अगर हम स्लोप देंगे ना, एंगल देंगे, तो ये जो पानी है ये गिर जाएगा। तो अब सारा ड्रॉप्स जो है ना वो मिल गया है, और अगर हम इसको गिरा दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का जो है ना एक बूंद या हल्का सा भी पानी जो है वो टेम्पर्ड ग्लास पे नहीं दिख रहा है। मतलब कि ओलियोफोबिक कोटिंग का जो क्वालिटी है इनिशियली काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि ये बहुत स्लिम टेम्पर्ड ग्लास है तो यहाँ पे एजेस से स्वाइप करने में भी जो है ना ये उतना ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा है। और इस टेम्पर्ड ग्लास को लगाने से पहले ही मेरे आईफोन में जो है ना फेस आईडी सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम फेस आईडी अनलॉक को चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेम्पर्ड ग्लास से फेस आईडी अनलॉक में तो कोई प्रॉब्लम हमको नोटिस नहीं हो रहा है, बिल्कुल ईजिली मेरा आईफोन अनलॉक हो जा रहा है। और स्पीगन का सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास लगाने से वेट कितना इंक्रीज हुआ है आईफोन 17 का वो भी हम आपको एक बार मेजर करके दिखा देते हैं। लगभग 10 ग्राम वेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट ये जो ESR का हाइब्रिड केस है ना इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और मेरे पास ये जो केस है ना वो मेरे आईफोन से मैच करता हुआ ब्लू कलर में है, कुछ इस तरीके से ये पैकेट में आता है। एंड ये थोड़ा सा जो है ना स्मोकी इफेक्ट वाले बैक के साथ आता है। और यहाँ पे आप जो कलर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, मेरे आईफोन 17 से मैच कर रहा है। तो स्पीगन के इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने के बाद अगर हम ESR के इस हाइब्रिड केस को अपने आईफोन 17 पे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है। एजेस से जो है ना कोई भी एयर बबल वाला प्रॉब्लम जो है वो हमको नोटिस नहीं हो रहा है। तो स्पीगन का ये एंटी येलो केस लगाने के बाद भी जो है ना यहाँ पे कंपैटिबिलिटी वाला कोई इशू नहीं आ रहा है, और आएगा भी नहीं बिकॉज स्पीगन का ही टेम्पर्ड ग्लास है और स्पीगन का ही केस भी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो डेली ऑब्जेक्ट का हाइब्रिड केस है, अगर हम इसको लगा के देखें तो इसको लगाने पे भी हमको नहीं लगता है कि कोई कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लगाने पे भी कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आ रहा है, कोई एयर बबल वाला प्रॉब्लम टेम्पर्ड ग्लास में नहीं आ रहा है। तो ESR का ये जो नया हाइब्रिड केस हम रिसेंटली परचेज किए हैं इसका वेट अगर हम मेजर करें तो ये 35 ग्राम शो कर रहा है। स्पीगन का जो एंटी येलो केस है आई थिंक ये सबसे लाइट वेट होना चाहिए, 31 ग्राम 32 ग्राम के अराउंड है। और डेली ऑब्जेक्ट का ये जो हाइब्रिड केस है इसका वेट 42 ग्राम के अराउंड है। तो अब नेक्स्ट ये जो ESR का हाइब्रिड केस है इसको हम अपने आईफोन में लगाते हैं, और इसको लगाना निकालना बहुत ही ईजी है। मैक्सेफ का रिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कैमरा के लिए आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, फ्लैश तक यहाँ पे कवर्ड है, सिर्फ कैमरा लेंस जो है वो इस तरीके से विजिबल है। एंड कैमरा के चारों साइड में भी जो है ना इस तरीके से आपको रेज्ड एजेस देखने के लिए मिलता है। मतलब कि अगर आप अपना फ़ोन डेस्क पे इस तरीके से रखते हैं ना तो कैमरा लेंस जो है वो डेफिनेटली सरफेस को टच नहीं करेगा। इसके अलावा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद भी जो एजेस है ना वो इतना रेज्ड है डिस्प्ले के साइड से कि अगर आप अपना फ़ोन इस तरीके से रखते हैं तो डिस्प्ले या टेम्पर्ड ग्लास जो है ना वो सरफेस को टच नहीं करेगा। इसके अलावा कॉर्नर पे इस तरीके से रेज्ड बम्पर्स आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है। एंड ESR के इस केस में जो है ना आपको कैमरा के लिए इस तरीके से कैपेसिटिव बटन देखने के लिए मिल जाता है, और बिल्कुल सेम तरीके से जैसा आईफोन 17 का कैमरा बटन वर्क करता है ना बिल्कुल उसी तरीके से स्मूथली ये वर्क करता है। और बिल्कुल इसी तरीके का कैपेसिटिव कैमरा बटन जो है ना वो आपको स्पीगन के इस एंटी येलो केस में भी मिलता है। बट डेली ऑब्जेक्ट का ये जो कवर है ना इसमें आपको कैमरा बटन की जगह इस तरीके से कटआउट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लैनियार्ड लगाने के लिए इस तरीके से होल मिल जाता है। नीचे में जो कटआउट्स है वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर है। एंड लेफ्ट साइड में सभी बटन्स इस तरीके से मिल जाते हैं। एंड इस कवर के साथ जो बटन्स है ना वो काफ़ी टैक्टाइल फील होता है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास के साथ अलाइन मास्टर या फ्रेम मिलता है ना इसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक मत दीजिएगा। अगर आप 2 या 3 के पैक वाला टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ किए हैं तो, और जो भी टेम्पर्ड ग्लास है ना वो भी आप इसी फ्रेम में लगा सकते हैं और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो इस वीडियो में आईफोन 17 का ये कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज था जिसका क्विक रिव्यू हम आपके साथ शेयर किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी एक्सेसरीज है सभी का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।